हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोलर्न ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। नाउ आज से हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ग्राफिक डिज़ाइन विथ एआई। नाउ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में यू ऑलरेडी नो क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइन में। ठीक है, सो कभी कुछ लोगो डिज़ाइन करना है, कुछ होर्डिंग्स वगैरह हमको डिज़ाइन करना है, या कुछ इलस्ट्रेशंस बनाना है, ये सारी चीज़ें आती है आपकी ग्राफिक डिज़ाइन में। ठीक है, सो ग्राफिक डिज़ाइन में भी बहुत सी नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही है। एआई अब इंक्लूड हो गया है ग्राफिक डिज़ाइन में। विद द हेल्प ऑफ एआई आप बहुत आसानी से आपका जो वर्किंग है या जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये जो कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन विद एआई, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। लाइक जो आपके टूल्स है या सॉफ्टवेयर्स है उनको भी कवर करेंगे, एज वेल एज जो थेरोटिकल पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको थियोरी भी पता होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कलर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करना है, टाइपोग्राफी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें भी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा जो कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन विद एआई, इसमें हम आपके टूल्स तो कवर करते ही है, सॉफ्टवेयर्स तो कवर करती है, साथ साथ थियोरेटिकल पार्ट भी कवर करते हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज क्या क्या नई इनोवेशंस आई है इन ग्राफिक डिज़ाइन, एआई के थ्रू हम कैसे आसानी से हमारा काम मिनटों में कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हम जो है इस कोर्स में कवर करेंगे, विच इज़ ग्राफिक डिज़ाइन विद एआई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोर्स। तो शुरुआत में मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअली जो टर्म है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम वेक्टर और रास्टर क्या होता है इसका छोटा सा डिफरेंस हम देखेंगे, बिकॉज एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपको वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत से डिज़ाइनर्स देखे हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हैं बट दे सिंपली डोंट नो व्हाट इज़ वेक्टर रास्टर, जो कि बेसिक है ग्राफिक डिज़ाइन का। ठीक है, सो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एज वेल एज हम थोड़ा एक इंटरफेस देखेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट करेंगे आज से, इलस्ट्रेटर, उसका थोड़ा एक इंटरफेस देखेंगे। बाकी टूल्स वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी थियोरी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, या थोड़ा बैकग्राउंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन के ग्राफिक डिज़ाइन कैसे बेसिकली इवॉल्व हुआ है एंड व्हाट इज़ बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, सो हैव लुक एट माई स्क्रीन नाउ। ग्राफिक डिज़ाइन, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा डेफिनेशन है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेजेस, अप्लाइंग विजुअल हायरार्की एंड पेज लेआउट टेक्निक्स. Graphic designers use typography and pictures to meet user-specific needs and focus on the logic of displaying elements in interactive designs to optimize the user experience. ठीक है, सो ये थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन इज़ नथिंग बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं, बस उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ आपको बता रहा हूँ एंड आप समझ रहे हो, ठीक है, सो दिस इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन। सो उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन होता है। डिज़ाइनर कुछ कम्युनिकेट करता है थ्रू डिज़ाइंस या थ्रू विजुअल्स, एंड आप उसको देख के समझते हो कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ होर्डिंग्स वगैरह आप देखते हो बाहर, या न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह देखते हो। सो दे आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, वो आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट्स है, इसका ये प्राइस है, या ये इसके यूनिक फीचर्स है। तो वो सारी चीज़ें जब वो कन्वे करता है थ्रू डिज़ाइन, एंड आप उसको पढ़ के समझते हो, ठीक है, कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू से। सो इट्स सेम एज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में भी जब कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो, सो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है कि व्हाट बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से, वो क्या कहना चाहते हैं, अगर वो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव ना हो। सो सेम चीज़ होती है ग्राफिक डिज़ाइन में भी। अगर आपका डिज़ाइन इज़ नॉट गुड, उसमें आपने प्रॉपरली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस अट्रैक्टिव नहीं है, या टाइपोग्राफी आपने प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया है, सो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा तो उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे वर्बल कम्युनिकेशन में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ताकि लोग ध्यान से सुने आप क्या कह रहे हैं, वैसे ही डिज़ाइनिंग में आपका डिज़ाइन सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका डिज़ाइन किस तरीके से बनाया गया है। सो दैट कि अगर प्रॉपरली सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से आपने रखी है, कलर्स एंड ऑल, सो वो डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उसको मिलेंगे। ठीक है, सो द सेम थिंग अप्लाइज टू ग्राफिक डिज़ाइन एज वेल। सो दैट इज़ द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन।
ठीक है, इट्स अ कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द ट्रांजिशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम प्रिंट टू स्क्रीन। तो पहले क्या होता था, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होता था वो बेसिकली प्रिंट के लिए ही होता था, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तब नहीं होते थे। सो जो डिज़ाइनिंग वगैरह हम करते थे वो सिर्फ प्रिंट के पर्पज़ के लिए करते थे। बट आजकल जो ट्रेंड जो शिफ्ट हुआ है वो वेब की तरफ ज़्यादा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स की तरफ ज़्यादा हुआ है। ठीक है, सो आजकल जो डिज़ाइनिंग होता है वो मोस्टली फॉर दी वेब होता है, वेबसाइट के लिए या सोशल मीडिया के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली प्रिंट के लिए कम होता है। सो ये एक शिफ्ट आया है इन ग्राफिक डिज़ाइन फ्रॉम प्रिंट टू स्क्रीन। ओके, now next, cave paintings. So this is also one of the example of graphic design. So uh, if you go to some historical places, so वहाँ पे on the walls कुछ designs बने हुए होते थे, कुछ वो जो लोगों ने बनाए हुए थे, that is also nothing but example of graphic design. ठीक है, so they used to convey something through the help of paintings on the wall. नाउ दिस इज़ द प्रेस विच यूज टू लुक लाइक, जो सबसे पहली प्रेस जो आई थी, सो दैट यूज टू लुक लाइक दिस। उसका एक यहाँ पे पिक्चर आपको दिया गया है। नाउ दिस वेर द फर्स्ट लोगोज विच वर डिज़ाइन इन द ईयर 1400। ठीक है, सो तब के लोगो, ये कुछ एग्जाम्पल है। नाउ आप देख सकते हो कि तब भी लोगों में डिज़ाइन का सेंस था। यहाँ पे इस लोगो में सिमेट्री का ध्यान रखा गया है, कंट्रास्ट का ध्यान रखा गया है, ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट कलर से लोगो बनाया सो दैट कि विजिबिलिटी उसकी क्लियर हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन दैट ईयर ऑल्सो पीपल यूज टू कीप इन माइंड। ठीक है, सो वो होती थी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ फर्स्ट प्रिंट एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1620, सो उसका एक एग्जाम्पल है। नाउ अब आजकल के एडवर्टाइजमेंट्स आपने देखे होंगे, एंड ये जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1620, ये आपने देखा होगा। ठीक है, सो दोनों में एक बहुत ही खास सिमिलैरिटी आपको दिखेगी। व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? इज द यूज ऑफ इमेज या फोटोग्राफ या विजुअल्स। ठीक है, कोई भी एड डिज़ाइन अब आप देखो आज के करंटली, सो उसमें आपको विजुअल्स या फोटो का यूज़ बहुत ज़्यादा दिखेगा एंड टेक्स्ट बहुत ही मिनिमम होता है। ठीक है, वाई? क्योंकि जब भी हम कोई ऐड देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो अटेंशन जाता है वो जाता है विजुअल्स पे, इमेज पे, फोटो पे, एंड देन हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन। आपकी जो फोटोग्राफ है या जो भी विजुअल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ वहीं पे सबसे पहले अटेंशन जाता है किसी भी जो व्यूवर है उसका, एंड देन ही like read what is actually written over there. So use of image is very important. इनफैक्ट जो रिसेंटली अगर आप एप्पल के वगैरह एडवर्टाइजमेंट्स देखोगे तो उसमें सिर्फ फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट के फोटो पे ही होता है, एंड टेक्स्ट बहुत ही कम होता है, वेरी मिनिमम टेक्स्ट होता है। ठीक है, सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इन दिस एडवर्टाइजमेंट एज वेल फोटो पे फोकस किया गया है। ओके, नाउ ग्लिम्स इनटू द डिजिटल इरा। सो पहले क्या होता था कि हमको कुछ अगर पेंट वगैरह करना है, सो वी यूजुअली यूज टू पेंट इट बाय हैंड, हाथ से ही हम पेंट करते थे। बट आजकल विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो आप पेंटिंग कर सकते हो। सो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन की बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन में इंक्लूड होते गई, सो दैट वाज ऑल अबाउट। नाउ सो दैट वाज आवर फर्स्ट पार्ट। एक छोटा सा हमने बेसिक बैकग्राउंड देखा, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज़ वेक्टर एंड रास्टर। सो वेक्टर एंड रास्टर क्या होता है बेसिकली? देखिए, जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग दो तरह के सॉफ्टवेयर्स में होता है। ठीक है, एक होता है आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर एंड एक होता है आपका रास्टर सॉफ्टवेयर। नाउ वेक्टर सॉफ्टवेयर में वेक्टर डिज़ाइनिंग होता है, रास्टर सॉफ्टवेयर में रास्टर डिज़ाइनिंग होता है। नाउ है क्या, व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ रास्टर? वेक्टर क्या होता है कि जिस लाइक डिज़ाइन में सिर्फ दो एलिमेंट्स से डिज़ाइनिंग होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर। ना वो दो एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वेक्टर डिज़ाइन में सिर्फ दो एलिमेंट्स से डिज़ाइनिंग होता है, वो होता है एक आपकी पाथ एंड एंकर पॉइंट। ठीक है, सो दो चीज़ों से ही मिलके आपका पूरा का पूरा एंटायर वेक्टर डिज़ाइनिंग होता है।
जबकि रास्टर डिज़ाइन जो होता है वो पिक्सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, सो पिक्सेल्स आपको पता होगा कि एक छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं जिनके ग्रुपिंग की वजह से आपका पूरा एंटायर डिज़ाइनिंग होता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। वेक्टर डिज़ाइंस आपके एंकर पॉइंट एंड पाथ से बनते हैं, जबकि रास्टर डिज़ाइंस आपके पिक्सल से बनते हैं ना। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेक्टर डिज़ाइंस जो है वो स्केलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आपने कोई छोटे साइज़ का डिज़ाइन बनाया है वेक्टर, एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इट्स साइज़, उसका साइज़ आपको बढ़ाना है, तो आप इजीली बढ़ा सकते हो विदाउट द लॉस ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब उसका जो क्लैरिटी है वो इंटैक्ट रहता है, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है इन वेक्टर डिज़ाइंस। ऑन दी अदर हैंड जो रास्टर डिज़ाइन होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए बनाए जाते हैं, एंड जब आप उसको इंक्रीज़ या उसका रिजोल्यूशन इंक्रीज़ या छोटा करोगे या उसको स्ट्रेच करोगे, रिसाइज करोगे या जूम करोगे, तो वो पिक्सेलेट होता है। ठीक है, उसके पिक्सेल्स दिखने लगते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। ठीक है, सो वेक्टर डिज़ाइन स्केलेबल होते हैं, रास्टर डिज़ाइन स्केलेबल नहीं होते हैं। इसलिए जब हम लोगो डिज़ाइन वगैरह करते हैं तो वो हमेशा वेक्टर सॉफ्टवेयर पे ही करते हैं, सो दैट कि लोगो मुझे अगर विजिटिंग कार्ड पे चाहिए तो मुझे छोटे साइज़ का चाहिए रहेगा, अगर मान लो मुझे बड़े होर्डिंग पे लोगो चाहिए तो मुझे बड़े साइज़ का लोगो चाहिए रहेगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो भी रिसाइजेबल चीज़ें होती है वो ऑलवेज हम वेक्टर सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। एंड रास्टर सॉफ्टवेयर में मोस्टली फ़ोटो पे काम होता है, बिकॉज फोटोग्राफ इज़ इन जेपीजी फॉर्मेट, एंड जेपीजी आपका रास्टर फॉर्मेट है। ठीक है, सो उसको एडिट करने के लिए रास्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। सो इलिस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर सॉफ्टवेयर, और कौन कौन से वेक्टर सॉफ्टवेयर से, कोरल ड्रॉ इज़ वेक्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड फोटोशॉप इज़ अ रास्टर सॉफ्टवेयर, क्योंकि फोटोशॉप पे फोटो पे मोस्टली काम होता है, सो दैट इज़ रास्टर। सो इसका क्या क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे नाउ। व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर क्रिएटेड विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा था कि एंकर पॉइंट, पाथ्स, इनसे आपका वेक्टर डिज़ाइन बना होता है, दैट इज़ क्रिएटेड विथ मैथमेटिकल फॉर्मूला। नाउ स्केलेबल टू एनी साइज। सो वेक्टर डिज़ाइन जैसे मैंने कहा था कि स्केलेबल होते हैं, किसी भी साइज में आप उसको स्केल कर सकते हो। रास्टर ऑन दी अदर हैंड क्रिएटेड विथ पिक्सेल्स। ठीक है, पिक्सल जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं उनसे छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं, उनके ग्रुपिंग की वजह से आपका रास्टर डिज़ाइन बनता है। लूजेस क्वालिटी व्हेन स्केल्ड। ठीक है, जब आप उसको स्केल करोगे, रिसाइज करोगे, तो वो क्वालिटी लूज करेगा, पिक्सेलेट होगा। कॉमन प्रोग्राम यूज इलस्ट्रेटर, स्केच, कोरल ड्रॉ, रास्टर सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। सोर्सेस फाइल्स फॉर लोगोस, चार्ट्स एंड आइकॉन्स। ठीक है, सो किस यूज़ के लिए बेसिकली आपका वेक्टर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? दैट इज़ फाइल्स, लोगोस, चार्ट्स एंड आइकॉन्स। वेब यूजेज आउटपुट फाइल्स फॉर वेब ग्राफिक्स। ठीक है, सो रास्टर जो होता है वो वेब ग्राफिक्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सोर्सेस फाइल्स टू बी सेंड टू द प्रिंटर। सो प्रिंटिंग के लिए मोस्टली जब हम फाइल्स कोई बनाते हैं तो वो हमेशा वेक्टर पे ही बनाई जाती है। ओके, हाई रेजोल्यूशन फाइल्स टू बी प्रिंटेड एट मिनिमम ऑफ 300 DPI। सो रास्टर पे अगर आपको कुछ प्रिंट के लिए बनाना है तो मेक श्योर कि आप वो 300 DPI पे बनाएंगे। ठीक है, DPI इज डॉट्स पर इंच। सो ये एक रिजोल्यूशन होता है कि अगर आपको रास्टर पे अगर प्रिंट के लिए कुछ बनाना है तो दैट हैज़ टू बी 300 DPI। ठीक है, ये कुछ कॉमन फाइल टाइप्स है, लाइक .eps, PDF, AI, .svg, ये सारे वेक्टर फॉर्मेट्स है। एंड रास्टर फॉर्मेट JPG, जिस अ वेरी कॉमन फॉर्मेट। ठीक है, .tif, GIF, PNG एंड PSD, दिस ऑल आर रास्टर फॉर्मेट। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा थियोरटिकल, व्हाट इज वेक्टर एंड रास्टर। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर ऑन दिस सॉफ्टवेयर एज वेल। सो मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर पे भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, सो दैट कि आपका वेक्टर एंड रास्टर का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस डिफरेंस इन इलस्ट्रेटर, सो दैट कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल जस्ट सी अ शॉर्ट इंटरफेस ऑफ इलस्ट्रेटर, क्योंकि इलस्ट्रेटर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। सो इलस्ट्रेटर का थोड़ा सा इंटरफेस, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है वो देखेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको ये दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा, व्हाट इज़ वेक्टर एंड रास्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेटर। ओके, सो नाउ दिस इज़ इलस्ट्रेटर। सो इलस्ट्रेटर में एक मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, न्यू फाइल कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड ऑल। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको वेक्टर एंड रास्टर का डिफरेंस समझाने के लिए एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। सो मैंने एक न्यू फाइल ली नाउ।
अब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इलस्ट्रेटर इज़ नथिंग बट अ वेक्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो जो भी चीज़ मैं इलस्ट्रेटर पे बनाऊंगा वो ऑब्वियसली वेक्टर ही रहेगी। ओके, सो लेट्स क्रिएट वन सर्कल ओवर हियर। सो मैं एक यहाँ पर सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ कलर फिल कर देता हूँ। लेट्स फिल रेड, ठीक है। नाउ नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ वेक्टर सर्कल। मैं अभी इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए जेपीजी फाइल, ठीक है। सो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा एज ए जेपीजी फाइल, ये रास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो जेपीजी इज़ अ रास्टर फॉर्मेट, ठीक है। सो अभी ये वेक्टर है, बट जैसे ही मैं इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करूँगा ये रास्टर हो जाएगा। सो लेट एक्सपोर्ट इट एज ए जेपीजी। नाम दे देते हैं सर्कल एंड जेपीजी। ठीक है, सो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया एज ए जेपीजी। नाउ यू कैन सी दिस इज अ जेपीजी फाइल, ठीक है। ये जेपीजी फाइल है। नाउ इसको मैं फिर से लेके आ रहा हूँ इलस्ट्रेटर में। ओके, नाउ अब आपकी स्क्रीन पे दो सर्कल है। जो लेफ्ट सर्कल है दैट इज वेक्टर, एंड जो राइट सर्कल है दैट इज रास्टर। नाउ एज सच तो मुझे दोनों में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, जबकि एक वेक्टर है एक रास्टर है। वाई? बिकॉज जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि रास्टर डिज़ाइन जो है वो एक पर्टिकुलर साइज़ के लिए बनाया जाता है, एंड उसी साइज़ में वो प्रॉपर दिखेंगे। मैंने सर्कल इसी साइज़ के लिए बनाया था, उस साइज़ में तो मुझे प्रॉपर दिख रहा है। बट अगर मैं रास्टर सर्कल को जूम करके देखूँ, सो यू कैन सी क्या हो रहा है, ये पिक्सेलेट हो रहा है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस है, दीज आर नथिंग बट पिक्सल्स। उनकी ग्रुपिंग की वजह से आपका पूरा एक रास्टर डिज़ाइन बनता है, एंड विच इज़ नॉट स्केलेबल। वो स्केलेबल नहीं होता है। जैसे ही मैंने इसको जूम किया, ये इसकी विजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई, या ये पिक्सल्स दिखने लगे मुझे। ओके, सो मैंने बनाया था इस साइज़ के लिए, सो इस साइज़ में वो परफेक्ट दिख रहा है, राइट। इसको ना तो आप रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको रिसाइज करूँ, सो अगेन जैसे ही मैंने इसको रिसाइज किया, अगेन इसके पिक्सल्स दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। सो रास्टर जो होते हैं वो एक साइज़ के लिए बनाए जाते हैं, उसी साइज़ में वो प्रॉपर दिखेंगे। आप उसको रिसाइज या जूम करके देखोगे तो वो पिक्सेलेट होते हैं। ऑन द अदर एंड जो वेक्टर सर्कल होते हैं या वेक्टर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको मैं कितना भी जूम करूँ, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी क्लियर है। इसमें कुछ भी लाइक पिक्सेलेट या ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही, बिकॉज दिस इज़ अ वेक्टर। इसको आप कितना भी जूम करके देखो वो क्लियर ही दिखेंगे, या इसको रिसाइज भी अगर मैं करूँ तो भी इसकी विजिबिलिटी क्लियर ही रहेगी, लाइक दिस, ठीक है। मैंने इतना इसको बड़ा किया बट स्टिल इट्स क्रिस्टल क्लियर। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर। सो आई होप आपको वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेक्टर एंड रास्टर। सो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कि वेक्टर चीज़ क्या होती है एंड रास्टर क्या होती है। ओके, नाउ अब मैं एक छोटा सा आपको इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है वो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती है इलस्ट्रेटर में, ठीक है। सो मैं अभी सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड वापस फिर से ओपन करूँगा, सो दैट कि आपको जब स्टार्ट होता है तो क्या क्या चीज़ें आती है उसका थोड़ा एक आइडिया आ जाए। ठीक है, सो अभी जैसे इलस्ट्रेटर ओपन होता है, नाउ दिस इज कॉल्ड वेलकम स्क्रीन, ठीक है। तो दिस इज़ वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में होम, लर्न, आपके फाइल्स, कुछ अगर क्लाउड पे फाइल्स होगी तो वो आपकी शेयर्ड में आएंगी, टेम्पलेट एंड डिलीटेड, ये सारी चीज़ें दिखेगी। प्लस रिसेंट में आपने जो रिसेंट डिज़ाइंस बनाए हैं या जो रिसेंट वर्क किए हैं वो आपको रिसेंट में दिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉप लेफ्ट में दो ऑप्शंस दिखेंगे, न्यू फाइल एंड ओपन। नाउ न्यू फाइल होता है एंटायरली अगर आपको कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सो उसके लिए आप न्यू फाइल पर क्लिक करते हो।
एंड अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में सेव करके रखे एंड उसी को आपको फिर से ओपन करना है, देन यू क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, तो मुझे नया डॉक्यूमेंट बनाना है या न्यू फाइल क्रिएट करनी है, सो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे न्यू फाइल में। तो जैसे ही मैंने न्यू फाइल में क्लिक की, सो ये एक विंडो ओपन हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, सो नया डॉक्यूमेंट का विंडो ओपन हो जाता है। नाउ इस पे अलग अलग आपके साइजेस दिए हुए हैं, जैसे रीसेंट में कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, सो जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो। सेव में कुछ कोई प्रीसेट अगर आपने सेव करके रखा है वो रहेगा। मोबाइल में कुछ मोबाइल साइजेस रहेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर मोबाइल साइज़ के लिए आपको डिज़ाइन करना है तो उससे रिलेटेड साइजेस आपके मोबाइल साइज़ में रहेंगे। वेब में वेब रिलेटेड प्रीसेट्स है, प्रिंट में प्रिंट रिलेटेड प्रीसेट्स है, ब्रांडिंग में ब्रांडिंग रिलेटेड प्रीसेट्स है। ठीक है, कोई बैनर ऐड बैनर्स वगैरह आपको बनाना है तो उस रिलेटेड प्रीसेट्स है। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग प्रीसेट्स आपके दिए हुए हैं जो आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हो। मान लो मुझे क्लाइंट ने बोला है कि मुझे A4 साइज़ का डिज़ाइन बना के चाहिए, सो मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट में जाऊँगा एंड यहाँ पर आपका A4 साइज़ का प्रीसेट दिया हुआ है ऑलरेडी। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे A4 में एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, सो ये चीज़ भी क्या है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, ये आपको A4 साइज़ का एक आर्टबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो वाइट कलर की चीज़ आपको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड आर्टबोर्ड, वो A4 साइज़ का है एंड उसी के ऊपर हमारा सारा डिज़ाइनिंग होगा। ठीक है, सो दैट इज़ योर आर्टबोर्ड एंड उसके ऊपर हम हमारा डिज़ाइनिंग करते हो, सो दैट इज़ A4 साइज़। अब एक थोड़ा सा इंटरफेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है दैट इज़ योर टूल्स सेक्शन। यहाँ पे सारे आपके टूल्स होते हैं जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ विच आप आपका डिज़ाइनिंग करोगे। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे कलरिंग के ऑप्शंस होते हैं, तो इसको भी हम थोड़ी देर में अभी जस्ट देखेंगे क्या होते हैं कलर्स के ऑप्शंस। ऊपर में आपका मेनू सेक्शन होता है जहाँ पे लाइक आपको फाइल सेव करना है, एडिट सिलेक्ट करना है। सो ये अलग अलग विंडोज़ के ऑप्शंस होते हैं। सो जैसे हम आगे बढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में, सो वन बाय वन ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास में होता है प्रॉपर्टीज़ पैनल। मीन्स कि जैसे यहाँ पर अगर आप कुछ डिज़ाइन करोगे सो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगी, सो दैट यू कैन इंस्टेंटली चेंज द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम प्रॉपर्टीज़ पैनल। ठीक है, सो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको वहाँ पे से होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखेगी, लाइक कि उसकी एक्स एंड वाई पोजीशन क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, एंगल कितना है, उसमें कौन से कलर्स फिल है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में दिखेगी और वहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़ पैनल। देन लेयर्स पैनल होता है, सो इसको भी हम आने वाले क्लासेस में डिटेल में देखेंगे व्हाट इज़ लेयर्स। एंड लाइब्रेरीज में अगर कुछ आपके वर्क जो है वो सेव करके रखना है, सो वो आप लाइब्रेरी में सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, सो दिस इज बेसिकली एन इंटरफेस ऑफ इलस्ट्रेटर। नाउ आपने एक और छोटा सा विंडो यहाँ पे नोटिस किया होगा ना, व्हाट इज़ दिस। इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ पर जब काम कर रहे हैं सो उसके छोटे छोटे विंडोज़ हम लेके आ सकते हैं, सो दैट कि उसके ऑप्शन हमको इंस्टेंटली एक्सेसिबल रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कलर्स के ऑप्शंस इंस्टेंटली एक्सेसिबल चाहिए, सो मैंने कलर का विंडो लेके आ गया हूँ। ठीक है, मान लो मुझे स्वॉचेस का विंडो लेके आना है, सो आप कहाँ पे जाओगे, सिंपली जो ऊपर में विंडो का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ से आप सिंपली जाओगे स्वॉचेस में, या जो भी विंडो आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ से सिंपली स्वॉचेस पर क्लिक कर दूँ तो ये मेरा स्वॉचेस का विंडो आ गया, लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह की से आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हो उसका विंडो आप इजीली लेके आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रेडियंट पे काम कर रहा हूँ, मुझे ग्रेडियंट का विंडो चाहिए, सो अगेन मैं विंडो पे गया एंड मुझे ग्रेडियंट का विंडो चाहिए। सो यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट पर क्लिक किया, सो ये ग्रेडियंट का विंडो आ गया। ठीक है, सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ आप जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे लेके आ सकते हो। नाउ इसको ये नहीं चाहिए, आपका काम हो गया, सिंपली क्लिक ऑन क्रॉस बटन, तो वो चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी आप क्रॉस पर क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस फिर से लाना है, अगेन गो टू विंडो एंड अगेन जो भी विंडो आपको चाहिए उस पर क्लिक करोगे। जैसे मुझे कलर का चाहिए सो कलर पर क्लिक करूँ, कलर का विंडो वापस से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो विंडोज़ है वो हाइड कर सकते हो या वापस से लेके आ सकते हो, राइट नाउ।
अब ये जो कलर्स के ऑप्शंस, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि व्हाट आर दिस कलर ऑप्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस रेक्टेंगल में कौन से कलर्स है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो वाइट कलर का रेक्टेंगल है इसको कहा जाता है फिल, ठीक है। फिल मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर का कलर, ओके। एंड उसी के जस्ट साइड में जो रेक्टेंगल है छोटा सा, दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स ऑब्जेक्ट के बॉर्डर का कलर, या इलस्ट्रेटर में बॉर्डर को स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। सो स्ट्रोक का कलर एंड फिल का कलर, वो दो कलर यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, सो इसमें कौन कौन से कलर है, फिल और स्ट्रोक के कौन से कलर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। फिल कलर यहाँ पे वाइट है, ठीक है, एंड स्ट्रोक कलर ब्लैक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको यू कैन सी कि वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक। नाउ लेट सपोज मुझे कलर चेंज करना है, मुझे फिल का कलर चेंज करना है या स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। सो चेंज कैसे करेंगे कलर, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला टूल जो होता है दैट इज सिलेक्शन टूल, जो हम आने वाले क्लास में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो इससे आप सिंपली क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट पर, तो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद में सिंपली आपको जो भी कलर चेंज करना है, फिल का कलर चेंज करना है या स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, वो पोजीशन में ऊपर होना चाहिए। मान लो मुझे फिल का कलर चेंज करना है, सो मेक श्योर कि फिल आपका पोजीशन में ऊपर होना चाहिए। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो स्ट्रोक को पोजीशन में ऊपर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, सिंपली स्ट्रोक पर आप एक बार क्लिक कर दो तो स्ट्रोक आपका पोजीशन में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। सो अभी जो कलर चेंज होगा वो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा, क्योंकि स्ट्रोक पोजीशन में ऊपर है। बट मुझे फिल का कलर चेंज करना था, सो मैं अगेन फिल पर क्लिक कर रहा हूँ। सो फिल आपका पोजीशन में ऊपर आ गया, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द कलर विच यू वांट टू चेंज। सो स्वॉचेस में से आप सिंपली उस कलर पर क्लिक कर दो, सो वो कलर वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ओके। नाउ स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, सो अगेन क्लिक ऑन स्ट्रोक। स्ट्रोक ऊपर आ गया, एंड अब आप कलर पर क्लिक करोगे किसी भी, तो वो स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। सो मैंने ब्लू कलर पर क्लिक किया, मेरे स्ट्रोक का कलर ब्लू हो गया। अब वो दिख नहीं रहा है, सो मैं थोड़ा सा स्ट्रोक का जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियरली दिखे, ओके। सो दिस वे फिल का कलर रेड है एंड स्ट्रोक का कलर ब्लू है, राइट। सो इस तरीके से आप फिल एंड स्ट्रोक के कलर चेंज कर सकते हो। जिसका भी कलर चेंज करना है, मेक श्योर कि वो पोजीशन में ऊपर हो। उसी के ऊपर एक छोटा सा आइकन है, नाउ दैट इज स्वैप, ठीक है। स्वैप क्या करेगा, कलर्स इंटरचेंज करेगा। फिल का कलर स्ट्रोक में चला जाएगा एंड स्ट्रोक का कलर फिल में आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आपके फिल एंड स्ट्रोक के कलर्स इंटरचेंज हो गए। अब स्ट्रोक में रेड कलर है एंड फिल में ब्लू कलर है, ठीक है। सो दिस इज स्वैप ऑप्शन, यहाँ से कलर्स आप इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है दैट इज योर डिफॉल्ट कलर ऑप्शन। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट कलर्स में चला जाएगा। डिफॉल्ट कलर्स कौन से है, वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक, और स्ट्रोक की वैल्यू भी 1 पॉइंट हो जाएगी। जो हमने अभी बढ़ाई थी वो 1 पॉइंट हो जाएगी। सो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड मैं डिफॉल्ट वैल्यूज पर क्लिक कर रहा हूँ, सो मेरा जो है ऑब्जेक्ट वो डिफॉल्ट कलर्स में चला गया, वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। सो ये डिफॉल्ट में अगर आपको जाना है, सो ये ऑप्शन है, ठीक है। अंडू करना है, कंट्रोल जेड, वापस से मैं एक स्टेप बैक आ गया। सो अंडू इज कंट्रोल जेड, ठीक है। जूम इन जूम आउट करना है, सो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे एंड आपका जो स्क्रोल व्हील है वो आगे पीछे करेंगे। सो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके स्क्रोल व्हील आगे पीछे करना है, जूम इन जूम आउट। आर्टबोर्ड को पैन करना है इधर उधर, देन स्पेस प्रेस करेंगे एंड आप इस तरीके से पैन कर सकते हो लेफ्ट राइट, ठीक है। सो जैसे ही पैन करना है, ठीक है। सो जूम इन जूम आउट के लिए ऑल्ट प्रेस करके स्क्रोल व्हील, एंड पैन करने के लिए स्पेस प्रेस करके आप माउस को मूव करेंगे तो आर्टबोर्ड आपका पैन हो जाएगा इधर उधर, ठीक है। नाउ अब लेट सपोज ये नीचे कुछ ऑप्शंस है, सो उसमें से एक ऑप्शन देख लेते हैं क्विकली कि अगर मुझे मान लो मेरे ऑब्जेक्ट में फिल नहीं चाहिए या स्ट्रोक नहीं चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली आई वांट कि मेरा जो स्ट्रोक है वो रिमूव हो जाए कंप्लीटली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आइदर फिल और स्ट्रोक, वो पोजीशन में ऊपर होना चाहिए। सो मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, सो मेक श्योर कि स्ट्रोक पोजीशन में ऊपर हो, एंड सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है नन वाले,
ठीक है। सो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आपका स्ट्रोक कंप्लीटली रिमूव हो गया है। ठीक है। सो वापस से मैं एंडू कर रहा हूँ। मान लो मुझे फिल नहीं चाहिए, सो मेक श्योर कि फिल को क्लिक करके आप पोजीशन में ऊपर लेके आएंगे एंड देन अगेन क्लिक ऑन नन। तो इस तरीके से आपका जो फिल है वो हट जाएगा, सिर्फ स्ट्रोक रहेगा। ठीक है। सो इस तरीके से आपको आइदर फिल या स्ट्रोक रिमूव करना है तो आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो विद हेल्प ऑफ नन ऑप्शन। वापस से मैं एंडू कर रहा हूँ। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर है, कलर्स कैसे फिल करते हैं, ऑप्शंस कैसे एंड इंटरफेस कैसा होता है इलुस्ट्रेटर का। नाउ अब मैं एक एग्जिस्टिंग फाइल पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एंड लेट सपोज मुझे एक न्यू फाइल लेनी है। ठीक है। सो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो अभी आप इस एग्जिस्टिंग फाइल पे ऑलरेडी काम कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल आपको क्रिएट करनी है। ठीक है। उसके लिए सिंपली आप फाइल में जाओगे एंड न्यू पर क्लिक करोगे। सो जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करोगे वही न्यू डॉक्यूमेंट वाला विंडो ओपन हो जाएगा जो पहले ओपन हुआ था। नाउ फर्स्ट टाइम हमने क्या किया था कि जो हमको लाइक एक आर्टबोर्ड का साइज़ लेना था वो ऑलरेडी हमने प्रीसेट से सिलेक्ट करके आर्टबोर्ड का साइज़ लिया था यहाँ पे। बट व्हाट इफ़ कि मुझे जिस साइज़ का आर्टबोर्ड चाहिए उसका प्रीसेट अवेलेबल नहीं हो। ठीक है। सपोज़ वो प्रीसेट ही नहीं है अवेलेबल, सो इन दैट केस हम कैसे साइज़ ले सकते हैं। ठीक है। सो लेट सपोज कि मुझे एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है ना, विजिटिंग कार्ड का प्रीसेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। राइट। सो विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज होता है 3.5/2 इंचेस। ठीक है। इंचेस में होता है। सो वो आप कस्टम साइज़ भी यहाँ से ले सकते हो ना। वो कस्टम साइज़ कैसे लेना है, सिंपली आप यहाँ पे प्रीसेट डिटेल्स में जो का जो विंडो छोटा सा ऑप्शन है। ठीक है। वहाँ पे आओगे, एक तो आप यहाँ पे आपका फाइल नेम दे सकते हो, जो भी आपका फाइल नेम देना है वो। उसी के जस्ट नीचे ये होता है आपका यूनिट्स का सेक्शन। ठीक है। सो जिस भी यूनिट में आपको आर्टबोर्ड चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो मुझे विजिटिंग कार्ड के साइज़ का चाहिए। सो विजिटिंग कार्ड का साइज़ मैंने ऑलरेडी बताया आपको 3.5/2 इंचेस होता है, इंचेस में होता है। सो इसलिए मैं यहाँ से यूनिट चूज़ करूँगा इंचेस। ठीक है। सो मैंने यूनिट चूज़ कर लिया इंचेस एंड विड्थ उसकी होती है 3.5। सो मैं मैनुअली यहाँ पर 3.5 टाइप करूँगा। ठीक है। एंड हाइट होती है उसकी 2 इंचेस। सो 3.5 विड्थ एंड 2 हाइट मैंने टाइप कर दिया। ठीक है। नाउ उसके नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ब्लीड एंड कलर मोड। सो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, सो वैसे मैं आपको क्लियर कराऊंगा। एक ब्लीड का मैं एक शॉर्ट आइडिया आपको दे देता हूँ कि ब्लीड बेसिकली होता क्या है। कभी भी अगर हमको एज तक अगर प्रिंट चाहिए, सो कोई भी प्रिंटर जो है वो एज तक प्रिंट नहीं करता है। ठीक है। सो आपने भी देखा होगा आपका घर के प्रिंटर, भले ही आपने डिज़ाइन पूरे A4 साइज़ का बनाया है, जब भी आप उसको प्रिंट लेते हो आपके घर के प्रिंटर, इवन घर के प्रिंटर में भी, सो पूरा एज तक के प्रिंटिंग नहीं आता है, साइड से थोड़ी मार्जिन छूटती है, तो वो पोर्शन वाइट ही रहता है एंड देन प्रिंट आता है। ठीक है। सो कोई भी प्रिंटर जो है वो एज तक प्रिंट नहीं करता है। सो अगर मुझे एज तक प्रिंट चाहिए तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया ऐड करते हैं हमारे डिज़ाइन में एंड देन उसकी प्रिंट लेते हैं एंड वो जो एक्स्ट्रा एरिया था उसको कट करते हैं। उसको कट करने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारा एज तक के प्रिंट हुआ है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लीड एरिया। जो एक्स्ट्रा एरिया हम ऐड करते हैं वो ब्लीड एरिया होता है। ठीक है। सो दैट इज़ ब्लीड। बाकी कलर मूड्स, कलर ऑप्शंस ये आने वाले क्लासेस में बताऊंगा, CMYK के RGB कलर मूड क्या होते हैं। ठीक है। सो जब हम कलर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएगी। ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट। सो मैंने यहाँ पे 3.5/2 इंचेस यहाँ पे लिख दिया एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन क्रिएट। सो जैसे मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, सो ये मेरा एक आर्टबोर्ड यहाँ पर आ गया जिसका साइज़ है 3.5/2 इंचेस, जो विजिटिंग कार्ड के साइज़ का आर्टबोर्ड है। ठीक है। सो इस तरीके से आप कस्टम आर्टबोर्ड भी ले सकते हो। मान लो क्लाइंट ने आपको कोई एक अलग ही साइज़ का डिज़ाइन बनाने के लिए बोला है, लाइक 7 इंच बाय 12, 12/7 इंच। सो ये आप इजीली यहाँ से कस्टम साइज़ ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना। अब ये मैंने आर्टबोर्ड ले लिया। अब लेट्स सपोज कि ये तो हो गया सिंगल साइड विजिटिंग कार्ड के लिए। मान लो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे डिज़ाइन करना है बट मुझे फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में प्रिंट चाहिए विजिटिंग कार्ड का। ठीक है। फ्रंट में भी प्रिंट चाहिए एंड बैक में भी प्रिंट चाहिए। देन इन दैट केस आपको दो आर्टबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक आर्टबोर्ड पे आपका फ्रंट डिज़ाइन होगा एंड एक आर्टबोर्ड पे आपका बैक डिज़ाइन होगा। ठीक है। तो दो आर्टबोर्ड्स कैसे लेते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फाइल में, न्यू।
ठीक है। विजिटिंग कार्ड का साइज़ आपने यहाँ पे डाल दिया 3.5/2 इंचेस। ना उसी के जस्ट बाजू में यहाँ पे होता है आर्टबोर्ड्स का ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ से आप चाहे जितने आर्टबोर्ड्स ले सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, जितने आर्टबोर्ड्स आपको लेना है उतने आर्टबोर्ड्स आप ले सकते हो, ठीक है। सो मुझे फिलहाल 2 आर्टबोर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। और जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया है, यहाँ पे यू कैन सी कि 2 आर्टबोर्ड्स आ गए, आर्टबोर्ड 1 एंड आर्टबोर्ड 2। सो 1 पे आपका फ्रंट डिज़ाइन होगा एंड 2 पे आपका बैक डिज़ाइन होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स भी ले सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू विथ वर्क। अगर मान लो कोई ब्रोशर आपको डिज़ाइन करना है, 4 पेज ब्रोशर डिज़ाइन करना है, सो उसके लिए 4 पेजेस आपको लगेंगे, सो आप 4 पेज भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो आज के सेशन में हमने 3 चीज़ें देखी प्राइमरीली। सबसे पहले तो ग्राफिक डिज़ाइन का थोड़ा बैकग्राउंड देखा, थोड़ी हिस्ट्री देखी कि ग्राफिक डिज़ाइन कहाँ से इवॉल्व हुआ एंड क्या क्या चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइन में होती थी इन ओल्ड एरा, ठीक है। एंड देन हमने वेक्टर और रास्टर का डिफरेंस देखा कि व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ रास्टर, क्या क्या चीज़ें होती है। एंड एट दी लास्ट हमने थोड़ा इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेस देखा एंड कलर्स वगैरह हम कैसे फिल कर सकते हैं, कलर्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है एंड दैट वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। अगले सेशन में हम टूल्स स्टार्ट करेंगे। सो सिलेक्शन टूल से हम स्टार्ट करेंगे एंड सिलेक्शन टूल में क्या क्या होता है वो चीज़ देखेंगे, प्लस थोड़ा थेरोटिकल पार्ट भी साथ में कवर करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।